भैरवपुर एक शांत गांव था। सुबह की पहली किरण खेतों में सुनहरी लकीर खींच देती थी, पर एक दिन ये शांति टूट गई। सुबह सुबह लाला जी का घर शोर से गूंज उठा। लोग जमा हो गए। सरपंच जनार्दन भी पहुंचे। अरे लाला जी, जरा संभल के बोलिए, किस पर शक है? और किस पर होगा सरपंच जी? उस गोपाल पर। रात को मैंने उसे दुकान के पास मंडराते देखा था। गांव में हलचल मच गई। गोपाल ने चोरी की है। गोपाल एक तेज तर्रार हंसमुख लड़का था, पर उसकी चालाकी की वजह से लोग अक्सर उससे डरते थे। अरे, मैंने तो लाला जी की दुकान की दीवार ठीक की थी कल। चोरी करूंगा तो सीधा सामने से। गोपाल, ये गांव वाले तेरे दिमाग से डरते हैं, इसलिए हर गड़बड़ी का इल्जाम तेरे सिर मढ़ देते हैं। हरिया, अब वक्त आ गया है कि मैं इन्हें दिखाऊं असली चोर कौन है। उस रात गोपाल चुपचाप छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान में अधूरी चांदनी। वो चारों ओर देख रहा था, खेतों, तालाब और रामू चौधरी के बड़े हवेली की ओर। अगर मैं सच में चोर होता तो पूरे गांव को मात दे देता। चलो देखते हैं कितना समझदार है मेरा गांव। उसने अपनी चाल चली। अगले दिन खबर आई, रामू चौधरी की तिजोरी से भी सोने की अंगूठी गायब। गांव में हड़कंप मच गया। अब तो ये मामला बड़ा हो गया। गोपाल, अब तो तुझे ही जवाब देना होगा। सरपंच जी, अगर मैं चोर हूं तो एक हफ्ते में मैं खुद को पकड़वा दूंगा, पर अगर नहीं हूं तो असली चोर का चेहरा मैं ही दिखाऊंगा। गांव के लोग हंस पड़े। वाह रे गोपाल, चोर भी और जासूस भी। गोपाल ने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। वो हर किसी से सवाल पूछता, बातें करता और लोगों की आदतें नोट करता। तू सच में असली चोर को पकड़ेगा? हरिया, हर चोरी के पीछे जरूरत नहीं होती, कभी कभी लालच या चालाकी छिपी होती है। वो रात को लोगों के घरों के पास बैठता, उनकी आदतें देखता। उसने देखा कि लाला जी रात को बार बार अपने बक्से की जांच करते हैं और रामू चौधरी की हवेली के पीछे हर रात कोई आता जाता है। एक शाम गोपाल खेत के किनारे बैठा था, तभी रामू चौधरी की बेटी श्यामली वहां आई। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, पर मैं जानती हूँ तुम वैसे नहीं हो। वाह, पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया। मैंने कल रात किसी को हमारे घर की दीवार के पास देखा था, पर वो तुम नहीं थे। कौन था वो? मुझे लगा वो लाला जी जैसे कपड़े पहने था। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन उसने हरिया को बुलाया। हरिया, अब वक्त है असली चोर को पकड़ने का। आज रात तू चौधरी के खेत में देखना, मैं लाला जी की दुकान के पास रहूंगा। रात गहरी थी, गांव सो रहा था, बस कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। अचानक हरिया ने देखा, लाला जी धीरे धीरे चौधरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथ में एक थैला। गोपाल सही था। गोपाल ने शोर मचा दिया, चोर चोर! लोग दौड़ पड़े। सरपंच, चौधरी सब पहुंच गए। लाला जी पकड़े गए। उनके थैले में वही अंगूठी, वही पायल, वही पैसे मिले। लाला जी, ये क्या? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मैं बस थोड़े पैसे के लालच में। तो गांव को बदनाम करने के लिए तूने गोपाल पर इल्जाम लगाया? गांव में सन्नाटा छा गया। गोपाल चुप खड़ा था। उसकी आंखों में जीत नहीं, बल्कि सुकून था। सरपंच जी, मैंने कहा था ना, मैं खुद को पकड़वा दूंगा अगर चोर हुआ, पर असली चोर तो आपकी आंखों के सामने था। कुछ दिन बाद गोपाल ने गांव छोड़ने की ठानी। अब जब सब सच्चाई जान गए, तू जा क्यों रहा है? हरिया, मैं चोर नहीं था, पर अगर मैं ना होता तो ये गांव आज भी अंधेरे में होता। कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए झूठ का मुखौटा पहनना पड़ता है। श्यामली दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम ही गांव के सबसे ईमानदार आदमी हो गोपाल। गोपाल मुस्कुराया और चला गया। कई साल बाद गांव फिर शांत हो गया, पर जब भी कोई नई चोरी होती, लोग कहते, अगर गोपाल होता तो चोर अब तक पकड़ में आ जाता। जिंदगी में हर गोपाल की कहानी वही नहीं होती जो दिखती है। कभी कभी जिसे लोग चोर कहते हैं, वही गांव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी की मिसाल बन जाता है, क्योंकि सच्चाई को पहचानने के लिए दिमाग चाहिए, और गोपाल के पास वो था।